दिल से बनाओ। श्रीनगर में कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे एडिशन का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताम। उनकी तवारीख को सही सूरत में समाज के सभी तबकों तक पहुंचाने पर दिया जोर। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने रवां बरस की श्री अमरनाथ यात्रा के हवाले से तैयारियों और ज़रूरियात का लिया जायजा। श्रीनगर हवाई अड्डे पर जारी तजदीद व मरम्मत के बायस हुजाज किराम के साजो सामान को हैदराबाद से ज़मीनी राब्ते के जरिए पहुंचाया जाएगा। हज व श्रीनगर CEO हज कमेटी जम्मू कश्मीर शुजात अहमद कुरैशी। और ज़रूरत पड़ी तो भारतीय मुसल्लह अफवाज कार्रवाई के लिए हाई अलर्ट और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नाज़रीन आदाब, पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुसन्निफों पर जोर दिया है कि वह अफसानवी, गैर अफसानवी और तख्लीक की दूसरी सूरतों से सही नुक्ते नज़र को पेश करें। उन्होंने कहा कि मुसन्निफों के लिखने का हुनर सिर्फ अल्फाज पर नहीं बल्कि आवाम के रुझान और सोच पर भी मबनी होता है। LG ने आज श्रीनगर में कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे एडिशन का इफ्तिताह करने के मौके पर यह इज़हार ख्याल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें नौआबादियाती ज़हनियत के किसी भी निशान को मिटा देना चाहिए ताकि दूसरे मुल्कों में रहने वाले लोग अपने ज़ाती ख्यालात को सही ठहराने के लिए हमारी तवारीख को न बिगाड़ सकें। LG ने कहा कि दुनिया को यह बार बार बावर कराना भी ज़रूरी है कि तकरीबन 6000 बरस कबल जब वेदों की तश्कील पाई तब भारत आलमी इक़्तिसादियात, तालीम, कल्चर और फ़लसफ़े का एक अहम मरकज़ था। उन्होंने कहा कि भारत ने सदियों तक आलमी सिविलाइजेशन और कल्चर के इंजन के तौर पर काम किया है। मौसूफ़ ने कहा कि भारत ने साइंस, रियाज़ियात, फ़ल्कियात और अदवियात वगैरह के ज़रिए पूरी दुनिया में समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए बुनियादें फ़राहम की। उन्होंने कहा कि अज़हद ज़रूरी है कि मुल्क की तवारीख को सही सूरत में समाज के सभी तबकों तक पहुँचाया जाए ताकि भारत के नुक्ते नज़र को सही अंदाज में पेश किया जा सके। इस दौरान जारी कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के एक हिस्से के तौर पर आज एक तकरीब के दौरान ब्रिगेडियर सुशील तनवार की तसनीफ़ अमन के फरिश्ते की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर इस किताब पर बहस व मुबाहिसा किया गया। तसनीफ़ के हवाले से मुसन्निफ़ ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा, ये किताब जम्मू कश्मीर के सूरनकोट इलाके में बेस्ड है और ये कहानी है जम्मू कश्मीर के अवाम की, उन लोगों की जिन्होंने सुरक्षा बलों का साथ दिया। ये कहानी है मिलिट्री इंटेलिजेंस के कैप्टन आशीष चौहान की, जिसने अपनी बहादुरी और अपनी समझदारी से इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद के खिलाफ जंग में शिरकत की। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। 180 पेज की ये कहानी राजपाल एंड सन्स जो दिल्ली में हैं उन्होंने पब्लिश की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे पढ़ेंगे और इसे पसंद करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक मुख्तसर वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। काबिने वज़ीर सकीना यतू ने ज़राई और बागवानी सेक्टरों की अहमियत उजागर करते हुए कहा है कि इन सेक्टरों को मकामी इक़्तिसादियात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है और ये सेक्टर बड़ी तादाद में लोगों के लिए ज़रिए मुआश भी है। वज़ीर मौसूफ़ा ने आज सर्किट हाउस पुलवामा में अवामी शिकायत के अज़ाले के हवाले से मुनक़द एक कैंप की सदारत करते हुए ये इज़हार ख्याल किया। कैंप में मेंबर असम्बली पापोर हसनैन मसूदी और ज़ैनपुर असम्बली हल्के के नुमाइंदे शौकत हुसैन गनाई भी मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरों ने भी कैंप में शिरकत की। इस दौरान पुलवामा और शोपियां अजला से वाबस्ता अवामी वफूद, मुअज़्ज़ज़ शहरियों और दीगर मुतलकीन ने अपने मुतालबात, मामलात और मुश्किलात वज़ीर मौसूफ़ा की नोट्स में लाएँ। काबीना वज़ीर ने सभी जायज़ मुतालबात तरजीही बुनियादों पर हल करने की मुतलकीन को यकीन दहानी की। काबीना वज़ीर जावेद अहमद डार ने आज ज़ैनगीर सोपोर का दौरा करके कई आबपाशी कोहलों का मुआयना किया। वज़ीर मौसूफ़ ने मुख्तलिफ जगहों पर लोगों के साथ इज़हार ख्याल करते हुए मौजूदा ज़रई सीज़न के दौरान धान की काश्त के लिए बग़ैर किसी खलल के आबपाशी सहूलियात मुयस्सर रखने का उन्हें यकीन दिलाया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ़ ने तजदीद व मरम्मत के सभी काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी ताकि काश्तकारों को आबपाशी सहूलियात के हवाले से मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस दौरान लोगों ने मुख्तलिफ मुतालबात भी वज़ीर मौसूफ़ की नोट्स में लाएँ और उन्होंने सभी जायज़ मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर हल करने का उन्हें
यकीन दिलाया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज पहलगाम क्लब में एक मीटिंग की सदारत करते हुए रवां बरस की श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में ज़िले अफसरान और दीगर मुतलकीन ने शिरकत की। इस दौरान सूबाई कमिश्नर ने यात्रा के हवाले से जारी तैयारियों, बुनियादी ढांचे की ज़रूरियात, सिक्योरिटी इंतजाम और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान इश्तराक का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान यात्रा की ahsan तरीके से अंजामदही और यात्रियों को राहत पहुँचाने के लिए किए जा रहे इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सूबाई कमिश्नर ने सभी महकमों और दीगर मुतलकीन के दरमियान करीबी तालमेल बनाए रखने की अहमियत उजागर की। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव जो वादी कश्मीर के दौरे पर हैं ने आज घंटाघर लाल चौक का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वादी में मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि वादी कश्मीर अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली और तरक्की के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ की सूरत हाल में आई बेहतरी की वजह से न सिर्फ आवाम का एतमाद बहाल हुआ है बल्कि ये इस खत्े की तरक्की में भी अहम रोल अदा कर रहा है। मौसूफ ने उम्मीद जाहिर की कि अमरनाथ यात्रा का पुरअमन माहौल में कामयाबी के साथ एहतमाम किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक स्पीकर हकीम हबीबुल्लाह की 28वीं बरसी पर उन्हें खराज पेश किया है। और उन्होंने कहा कि मरहूम ने जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर और कानून साज काउंसिल के चेयरमैन रहने के अलावा कई वजारती कलमदान भी संभाल कर लोगों की बेलोस खिदमत की। पार्टी के नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी मरहूम को खराज अकीदत पेश किया, जबकि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और मुआविन जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने मरहूम के आला सिफ़ात और पार्टी के तई उनकी खदमात को याद किया। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुजात अहमद कुरैशी ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर जारी तजदीद और मरम्मत के बायस भारी बोझ के साथ हवाई जहाज़ को उतरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल के पेश नज़र हुज्जाज किराम को वादी वापस लाने वाली परवाज़ों में साजो सामान के बोझ को आर्जी बुनियादों पर कम किया गया है। उन्होंने कहा कि साजो सामान को अहमदाबाद से हज हाउस श्रीनगर बज़रिए सड़क लाया जाएगा। मौसूफ ने कहा कि हुज्जाज किराम को अपना साजो सामान हासिल करने के लिए बाज़ाबिता तौर मुतल्ला किया जाएगा। हज 2026 के हुज्जाज किराम आने का सिलसिला 2 जून से स्टार्ट होगा, तो ये सिलसिला तकरीबन 14-15 दिन चलेगा। इंशाल्लाह 16 जून को लास्ट फ़्लाइट होगी। श्रीनगर एयरपोर्ट है, इसकी रनवे अंडर मेंटेनेंस है। उस रनवे की वजह से जो लैंडिंग स्पेस है वो कम मिल रही है, तो हैवी लोड लेके एयरक्राफ्ट लैंड नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से हमारा 30 kg लगेज पर पिलग्रिम जो है वो अहमदाबाद से श्रीनगर के लिए थ्रो रोड आएगा। यानी जो हुज्जाज किराम हमारे हैं उन्हें अहमदाबाद में इमिग्रेशन भी होगी और कस्टम क्लियरेंस भी जो है वो अहमदाबाद में होगी। उसके बाद हुज्जाज किराम श्रीनगर के लिए वहाँ से बोर्ड करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पे वो पहुँच जाए। महकमे देहात तरक्यात कुलगाम ने ज़िले में सफाई सुथराई और सेहतमंद माहौल यकीनी बनाने के लिए एक खुसूसी मुहिम शुरू की है। असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट कुलगाम बिलाल अहमद कामगर ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि मुख्तलिफ जगहों पर लोग गोबर, तामीराती मटीरियल और कूड़ा करकट सड़क व दरिया के किनारे और खाली जगहों पर रख रहे हैं, जिसकी वजह से माहौलियात को नुकसान पहुँच रहा है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए और सफाई सुथराई और सेहतमंद माहौल को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया ने ख़ास मुहिम शुरू की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार के 12 बरसों के दौरान मुल्क भर में सभी शोबों और सेक्टरों में नुमायाँ तरक्की हुई है। जम्मू कश्मीर में भी इन 12 बरसों के दौरान तरक्याती मंजरनामे में नुमायाँ तब्दीली देखने को मिली है। इस दौरान यहाँ मुतअद्दिद सड़कें, शाहराएँ, टनल, पुल और दीगर शहरी बुनियादी ढांचे को असर नौ तामीर किया गया है, जिसकी बदौलत पूरी यूटी में रसद और वसाइल की सहूलियात में बेहतरी आई है, जिसके नतीजे में यहाँ की इक़्तिसादियात, सियाहत, तिजारत और अवामी सहूलियात को फ़रोग़ मिला। श्रीनगर में जहांगीर चौक रामबाग फ्लाईओवर का क़याम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस फ्लाईओवर की तामीर के बाद पूरे शहर श्रीनगर में ट्रैफिक की आवाजाही में भी नुमायाँ बेहतरी आई है। कश्मीर में एक ड्रास्टिक जो डेवलपमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चरल जो चेंज कश्मीर में आई, मुझे लगता है हर कोई कश्मीरी उसका एंडोर्स करता है। और मैं अपनी तरफ से और जितने भी हमारे यूथ कश्मीर के हैं, अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अलाइड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम अपने ऑनरेबल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने कश्मीर को सच में ट्रांसफॉर्म किया। क्योंकि जिस फ्लाईओवर के लिए कश्मीर कभी सोच नहीं पाता था, आज अब हर जगह फ्लाईओवर्स देख रहे हैं, ओवर ब्रिजेस देख रहे हैं, आज अब रेलवे ट्रैक्स दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर आपको इकोनॉमिकली किसी भी जगह को एम्पावर करना है तो उसके रोड्स और फ्लाईओवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम हाईली थैंकफुल। मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी कश्मीर की कौम की तरफ से श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।
वादी में बुलंद पाया वली कामिल हज़रत मुल्ला खुन तैयूब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ताज बीबी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाए गए। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वाक़ा कानी मज़ार शाह कदुल और मलिक यार न्यू फ़तेह कदल श्रीनगर में सुबह सवेरे ही कुरान खानी खत्मातुल मौज़मात और दरूद अज़कार की मजालिस आरास्ता हुई। इस मौके पर उलमाए किराम ने औलिया कश्मीर की सीरत, रूहानी कमालात और इस्लाम की तईं उनकी दैन पर रोशनी डाली। इस दौरान जम्मू कश्मीर में अमन व सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की गई। कंगन गांदरबल में आज फौज की 2 आसाम राइफल्स ने अमराज चश्म के इलाज मुआलजे के लिए एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया। कैंप से बड़ी तादाद में लोगों ने इस्तेफादा किया। इस दौरान माहिर डॉक्टरों ने मुख्तलिफ लोगों की आंखों का मुफ्त इलाज मुआलजा किया और उन्हें तिबी मशवरे भी फराहम किए। कैंप के दौरान मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। इस मौके पर आंखों की सेहत बनाए रखने के लिए मुतलकीन को अहम जानकारी भी फराहम की गई। वादी में पढ़े लिखे नौजवान ज़रई और बागवानी सरगर्मियों में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और इस हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से बरोएकार लाया जा रहा है। पांपोर कस्बे के एक नौजवान मोहम्मद रफ़ीक खांडे ने ज़रई तरक्की से मुतलिक जामिया प्रोग्राम HADP से इस्तेफादा करके एक हाईटेक पॉली हाउस कायम करके मिसाल कायम कर दी है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ उन्होंने बात करते हुए कहा कि ज़रई सेक्टर में सरकार की तरफ से मुतारिफ की गई स्कीमें नौजवानों के लिए बेशुमार मौक़े फराहम कर रही है। नामवर कश्मीरी शायर, मुसन्निफ, माहिर रसानियात और स्कॉलर प्रोफेसर शफी शौक, जिन्हें हाल ही में अदब और तालीम के शोबों में गिरां कदर खदमात के लिए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से नवाजा, ने खुशी, मसरत और शुक्रगुजारी का इजहार किया है। DD न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने इस अवार्ड की हुसूलियाबी को अपने लिए खुशी और इत्मीनान का सबब करार दिया। राष्ट्रपति के हाथों मुझे ये सम्मान मिला तो इंतहाई खुशी हुई कि ऐसा भी होता है कि जिसने कोई कोशिश नहीं की और उसके काम को सराहा जाता है। मेरा सारा काम लिटरेचर में है, हिस्ट्री में है, लैंग्वेजेस और लिंग्विस्टिक्स में है, तो बहुत सारे लोग मेरे काम से वाकिफ़ हैं लेकिन अक्सर लोग वाकिफ़ नहीं हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का मकाम है कि मुझे इस एजाज़ से नवाजा गया। सरबल पहलगाम में पिछले 1 साल से तबाहशुदा पुल की वजह से वहाँ मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों को भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में कायम दूसरे नज़दीकी पुल पर नतीजतन ट्रैफिक के भारी रश की वजह से लोगों की आवाजाही में काफ़ी खलल पड़ रहा है। होटल मालिकान, ट्रांसपोर्टरों और दीगर कारोबारियों ने मज़कूरा पुल की बरवक्त मरम्मत न करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने मुतलका हुक्काम से अपील की है कि वो इस पुल की मरम्मत करके इसे आमदरफ्त के लिए जल्द बहाल करें ताकि सयाहों के साथ साथ मकामी लोगों को मज़ीद दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा है कि अगर हालात का तकाजा हुआ तो भारतीय मुसल्लह अफवाज कार्रवाई के लिए हाई अलर्ट और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़क वालसा नेशनल डिफेंस एकेडमी में 150वीं कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए फौज के सरबराह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुरुस्तगी और अज़म के साथ इश्ताल अंगेज़ी का जवाब देने में भारत की सलाहियतों का मुजाहरा किया है और उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने में मुल्क के लिए एक मेयार कायम किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने मुल्क के मुस्तहकम अज़म और मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी की अहमियत का मुजाहरा किया। मौसूफ ने ग्रेजुएट कैडेट्स से अपील की कि वो पेशा वराना महारत के आला मेयार, क़यादत और मुल्क की खदमत के जज्बे को कायम रखे। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।